अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ NA 133 और PP 169 में से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो PTI की इस वक्त पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इलेक्शन आने में सिर्फ 3 से 4 दिन बाकी हैं। 4-5 दिन बाद हमने वोट कास्ट करनी है और हमारे खान साहब को, इमरान खान साहब को सजाएं दी जा रही है, उनको झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है और उनको बड़ी-बड़ी सजाएं दी जा रही है। उन सब का मतलब सिर्फ इनका एक ही है, एक इनका मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देना। लेकिन पाकिस्तानियों, हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना, हमने अपने खान के साथ देना है। खान ने कहा है कि ये सजाएं आखिरी सजाएं हैं और इन सजाओं से कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोग निकलें, आप लोगों ने वोट कास्ट करनी है। हमने इंशाल्लाह वोट जो PTI का नॉमिनेटेड कैंडिडेट होगा उसको डालनी है। तो पाकिस्तानियों, आप लोगों ने, तमाम ने इस बार निकलना इलेक्शन के दिन और बहुत प्रोपेगेंडा किए जाएंगे। अभी तक तो बहुत हो भी चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद जो होने हैं वो देखते जाएंगे। बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन हमने बिल्कुल भी घबराना नहीं, अपने कप्तान की बात पे डट के रहना है और किसी के सामने भी सर नहीं झुकाएंगे। अगर हमने 8 तारीख को बाहर ना निकले, हमने इलेक्शन में हिस्सा ना लिया, हमने अपनी वोट कास्ट ना की, तो समझो पाकिस्तानियों, हमारा फ्यूचर, हमारा जो मुस्तकबिल है वो तबाह हो चुका। हम अमेरिका के हमेशा के लिए गुलाम बन के रह जाएंगे। तो इसीलिए पाकिस्तानियों, हमने निकलना है, वोट कास्ट करनी है। आपके इलाके में जो जो भी कैंडिडेट इमरान खान का नामजद है उसको आप लोग वोट डालें और फिर नतीजा जो वो 8 तारीख को और आप रात को देख लेंगे कि किस तरह ये बाजी पलटती है और इंशाल्लाह इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आते हैं और इन सारे चोरों, लुटेरों, लफंगों को किस तरह इस मुल्क से भगाएंगे और इन सब से हिसाब लिया जाएगा। और खासतौर पर मैं अपने जो मेरा इलाका है NA 133 है, उम्मीदवार डॉक्टर नजीमुद्दीन ज़ाहिर लखवी इंतखाबी जान प्याला है उनका, आप ये देख सकते हैं। और जो PP 169 है उसमें सरदार नादिर फ़ारूक साहब हैं, तो उनका जो इंतखाबी निशान है वो विकेटें हैं, क्रिकेट विकेट्स हैं। तो NA 133 और PP 179 के लोगों से मैं ये अपील है कि जब इलेक्शन का वक्त आए तो आप लोग निकलें। बड़ी जो वोट है वो प्याले पे आपने निशान लगाना है और छोटी जो वोट है उसमें आपने विकेटों पे निशान लगाना है। विकेटों को अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो किलियां, जिसको हम कहते हैं क्रिकेट में किलियां उड़ गई, वो किलियां। और हमने इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वोट कास्ट करनी है और जीत कर दिखाना है। इमरान खान साहिब ऐसे लीडर हैं जो ना कभी झुके हैं, ना खुद कभी झुका हुआ बंदा, ना उसने कभी अपनी कौम को झुकने दिया और इंशाल्लाह वो कभी भी आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे। इमरान खान साहिब अगर चाहते तो NRO ले सकते थे, वो बाहर जा सकते थे। तब अगर वो भी कोई सेहत का बहाना करके, अपनी तबीयत की खराबी का बहाना करके बाहर चले जाते तो वो उनके भी केस खत्म हो जाने थे, केस यहाँ पे रुक जाने थे, उनकी सजा बस बंद खत्म एंड हो जाना था। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा, वादिया तौर पे कहा, ना कोई डील होगी और मैं अपने तमाम जो मुझ पर मुकदमात है मैं उनका सामना करूंगा और इंशाल्लाह इन चोलों, लुटेरों, डाकुओं को इस मुल्क से भगा के दिखाऊंगा। इसके लिए हम सब ने जो PTI सोशल मीडिया टीम के वर्कर्स हैं, हमने इंशाल्लाह बहुत कोशिश करनी है, घर घर जाना है, लोगों को बताना है, अवेयरनेस देनी है कि हमने गुलामी नहीं करनी, हमने हकीकी आज़ादी की जंग में इमरान खान का साथ देना है। और अगर हमने ये साथ ना दिया तो समझ लें कि हम हमेशा के लिए अमेरिका के गुलाम बन करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पहले ऊपर बैठे हुए हैं ये पहले ही अमेरिका के गुलाम हैं। और तमाम पार्टियों को हक हासिल है कि वो इलेक्शन में कैंपेन चला सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, जलसे जुलूस कर सकती हैं और जाके वोटें भी मांग सकते हैं। लेकिन PTI का अगर कोई भी बंदा आपको, इन लोगों को नजर आता है कि उसके हाथ में PTI का झंडा है या कोई PTI की बात करता है तो उसको उठा लिया जाता है। पाकिस्तानियों, इन सब से आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि हमारा कप्तान भी नहीं घबराया और हमारे कप्तान ने कहा था कि आप लोगों ने हौसला रखना है, घबराना नहीं है। तो हम लोग अपनी बात पे कायम है इंशाल्लाह और कायम रहेंगे जब तक इमरान खान साहिब को हम इंसाफ नहीं दिलवाते। हमने इंसाफ उनको दिलवाना है तो हमने वोट कास्ट करनी है, सब लोगों ने हमें वोट कास्ट करनी है। झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि खान तो अब गया, अब उसको 10 साल की सजा होगी, 15 साल की होगी और आने वाले दिनों में मजीद सजाएं सुनाई जाएंगी। तो इसलिए खान साहब इस पर बहुत मुतमिन है और उनको कोई टेंशन नहीं। वो अपने स्टेटमेंट जो जारी करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि ये मुकदमे तमाम तर आर्जी हैं और इनकी बुनियाद ही कोई नहीं है। ये जो उनके हुकूमत के जो भी ये लोग ऊपर बैठे हैं उनकी जो
ये प्रोपेगंडे हैं, ये उनके लोगों के झूठे बनाए हुए केसेस हैं और इनमें कोई दम नहीं है। जैसा कि साइफर का केस आपने देखा, उसमें कोई भी दम नहीं था। पहले हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं साबित हुआ। अब ये जो साइफर वाला केस है वो इमरान खान साहब पर इस तरह डाला गया कि पहले नंबर पे तो उन्होंने कहा, जय साहब ने के पास जो फैसला होता है महफूज, जैसे मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, ये फैसला होता है और उन्होंने ये फैसला पढ़ के सुनाना होता है अवाम को, लेकिन जय साहब के पास फैसला नहीं था। साइफर का जो फैसला है वो परसों जारी हुआ है, इतने दिन बाद पहले ही सजा सुना दी गई। कोई मतलब कि उनके पास सिर्फ एक ऐसा रुका था, एक ऐसा उनके पास कोई कागज था जिसपे लिखा था कि इतनी सजा आपने सुनानी है और वो सुना दी गई। और इस केस में कोई दम नहीं। ये केस सिर्फ 4 बुनियादों पे बनाया गया है। एक ये कि पाकिस्तान की सलामती को आपने खतरे में डाला है। तो भाई कैसे पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाला गया है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझा इस मामले। अगर आपको आती है तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, वो अगर कोई बैरूनी मुदाखलत हो रही है तो वो अगर अवाम के सामने नहीं अवाम को नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। अगर वो ना भी बताता तो फिर इन्होंने कहना था कि बैरूनी साजिश थी और इसने एनआरओ किया, इनके साथ डील्स कर ली और मुकाबला नहीं किया। लेकिन हमारा खान डट के खड़ा है और जो इद्दत वाला मसला है उसमें भी ये बहुत ज्यादा एक सख्त सजा देने का इरादा रखते हैं। तोशा खाना में 15 साल की सुना दी गई है और इसमें भी अब सख्त सजा देने का फैसला इन्होंने कर रखा है। वो फैसला पहले से महफूज है और इतने सख्त चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि ये जो एक निजी मामला है, निजी मामला अगर अदालत में एक फरीक लेके जाए, मतलब कि बुशरा बीबी लेके जाती कि मुझे इमरान खान से कोई शिकवा है, तो फिर इसकी कोई बुनियाद होनी थी। अगर इमरान खान साहब लेके जाते थे कि मैं बुशरा के साथ खुश नहीं, तो फिर ये इमरान खान के साथ बनता था। और जिस मौलाना साहब ने ये निकाह पढ़ाया था, उन्होंने कहा था कि अगर औरत अपने मुंह से ये कह दे कि अगर वो इद्दत के दिनों में भी है तो कह दे कि मैं अपनी इद्दत मेरी खत्म हो गई है, तो वो इद्दत नहीं रहती और इस पर कोई सजा नहीं दी जा सकती। और लास्ट में मैं आपसे अपने हल्के के बारे में बात करना चाहता हूँ कि NA 133 NA 133, इसमें आपका जो कैंडिडेट है इमरान खान साहब ने जिस कैंडिडेट को अपनी टिकट दी है उसका नाम डॉक्टर रिमोद्दीन ज़ाहिर लखवी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बल्ला तो हमारा छीन गया, बल्ला हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों ने अब उनकी जो वोट है वो हमने प्याले पे निशान लगाना है। ये प्याला देखें, NA 133 के लोगों, हमने ये प्याले पे मोहर लगानी है और इंशाल्लाह इधर से डॉक्टर रिमोद्दीन ज़ाहिर लखवी और PP 179 से सरदार नाज़र फरूक अली, जो के सरदार आसफ अहमद अली 2 दफा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, उनके भतीजे हैं, उनको हमने वोट डालने। उनका इंतखाबी निशान विकटें हैं, क्रिकेट वाली विकटें हैं और हमने इंशाल्लाह इन दोनों को अपने हल्के से क्लीन स्वीप करना है। और ये जो राना और मलक बरादरान हैं, इनको हमने ऐसा सबक सिखाना है कि ये हमारे हल्के में दोबारा कभी आए ना। और इन लोगों ने बहुत पहले ही हमारी खिलाफ बहुत साजिशें की हैं, ये हमारे वर्गों को उठा रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और इससे बड़ा कोई भी जुर्म नहीं हो सकता जो अब ये हुकूमत कर रही है। इम्पोर्टी सरकार नामंजूर, पाकिस्तान जिंदा।